गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। जनरल रीडिंग है ये और कोई भी देख सकता है क्योंकि जनरल है तो सभी लोग जिसकी मर्जी हो वो देख सकते हैं। रीडिंग ज़रूरी नहीं है मेरी रीडिंग आपके साथ मैच करे, अगर मैच करे तो कम्प्लीटली देखिए, अगर आपको लगता है कि मैच नहीं कर रही तो आप इसको छोड़ सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्या एनर्जीज है उनके दिल में आपको लेकर, क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, इस चीज़ को देखेंगे डियर गाइस। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो उनकी तरफ से 3 कार्ड ले लेती हूँ, 3 कार्ड मैं लूँगी आपकी तरफ से, दोनों की ही एनर्जीज़ को चेक करूँगी मैं। तो पहले मैं कार्ड उनकी तरफ से लूँगी कि उनकी एनर्जीज़ क्या हो रही है आपके लिए, ठीक है। काफ़ी चेंज महसूस कर रहे हो क्या आप अपने रिलेशनशिप में, अपना जो आपका जो भी रिलेशनशिप है, अगर आप रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो आपकी जो लव लाइफ है या फिर आपकी मैरिड लाइफ है या फिर आपका कोई और भी रिलेशन हो सकता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग है। बट आई थिंक आप अपने रिलेशनशिप में चेंज देख रहे होंगे। एनर्जीज़ यहाँ पर ये बता रही है कि इस समय पर बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे कि कभी बात क्लियर करने की कोशिश भी करते हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी अपने पार्टनर से, अपने 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 जो भी आपका पर्सन है उनके साथ जो भी एक्सपेक्टेशन थी, इस टाइम पर मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो प्रॉपर पूरी नहीं हुई। लाइक कोई भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, मैरिज की हो सकती है, या आप उनके साथ जो उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आप सोच रहे थे कि ये अपना वादा तो निभाएंगे ही, इन्होंने बोला है तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो एक्सपेक्टेशन आपकी टूटी हुई नज़र मुझे आ रही है, जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। बट द लवर्स का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, द लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो आपका पर्सन है, ठीक है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो भावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग है एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो आपसे लव करता है और उसकी फीलिंग्स आपको लेकर बड़ी मतलब केयरिंग भी है, अभी भी केयरिंग है और पास्ट में तो बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज थी। बट अभी भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो उसकी हिडन फीलिंग्स हैं वो अपनी हिडन फीलिंग्स छुपा रहा है, अपनी जो एक्चुअल उसकी जो फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स हैं ना, वो हाइड कर रहे हैं। और सामने उनका जो आपको रवैया देखने को मिल रहा होगा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का, या बहस, या प्रॉपर तरीके से आपके साथ डिस्टर्ब, मतलब रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर लेना, सही से बात नहीं करना, रूडली मिसबिहेव करना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही है। इवन बट क्योंकि जो ऊपर इसके 3 कार्ड है वो आपके पर्सन के 3 कार्ड्स हैं एंड यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो आपकी एनर्जीज आ रही है। तो जो ऊपर का कार्ड है वो यहाँ पर ये बता रहा है कि देखो आप लोगों के बीच में जो एनर्जीज है, मतलब उनकी तरफ से जो एनर्जीज है आपके लिए वो लविंग है, ठीक है, लेकिन वो फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं अपनी, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, आपको कोई प्रॉपर मैसेज नहीं मिल रहा होगा, क्लियरिटी उनकी तरफ से नहीं मिल रही होगी। जो पर्सन मतलब आपके साथ कल तक एक अच्छे बिहेवियर में थे, वो पर्सन आज आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब दूरियां बना रहे होंगे, या आप उनको मैसेज या कॉल कर रहे होंगे, लेकिन उधर से जो आंसर आ रहा होगा वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अलग ही सा दिख रहा होगा, मतलब ऐसा लग रहा होगा ना कि आपको कि ये तो इंसान मतलब रखना ही नहीं चाहता अब मुझसे। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है आपके पर्सन की तरफ से ये सारी सिचुएशन हो रही है। अभी मैं 3 कार्ड आपके लिए हैं, उस 3 कार्ड में मेरे को आपकी जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जी से मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉशन, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहे हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जीज आपकी आ रही है, गिल्ट भी आपको है। तो किस चीज़ का गिल्ट है? अगर आपका गिल्ट है ये तो आपको
उन पर विश्वास करने का गिल्ट है कि मैंने विश्वास क्यों किया, या फिर आपने बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा कर दिया, या क्या चीज़ ऐसी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको गिल्ट है और यहाँ पर ये कार्ड गिल्ट को बता रहा है आपकी साइड से। एंड गुस्सा दिख रहा है, डिप्रेस्ड आप दिख रहे हो, एग्जॉशन स्ट्रेस में आप दिख रहे हो। तो ये सिचुएशन इस समय पर आपकी हो रही है अपने पार्टनर के लिए। मे बी जो अब मैं दोनों एनर्जीज़ को मिला के देखती हूँ और बताती हूँ जो एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर शो हो रही है। देखो, आपके पर्सन प्रॉपर तरीके से अपना जो कमिटमेंट उन्होंने दिया था या जो वादा दिया था, जो वादा किया था, मतलब वो वादे को उन्होंने नहीं निभाया, या फिर किसी फैमिली या थर्ड पर्सन की साइड लेकर उन्होंने इस रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से, उनकी तरफ से कोई आपको नहीं मिल रहा होगा कि मतलब ये इंसान क्लियरिटी देगा। आप मांग रहे हो क्लियरिटी, बट वहाँ से मिल नहीं रही है। दूसरी चीज़, प्रॉपर ही वहाँ से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपको दिख रहा होगा कि हाँ ये तो मतलब बात ही नहीं करना चाहते, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग नो कॉन्टैक्ट की वजह से या बार ऑन ऑफ की वजह से आप दोनों के बीच में, ज़रूरी नहीं है सभी के में, लेकिन जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर एनर्जीज आई हुई है, तो गुस्सा अधिक आपने किया होगा, या फिर आप दोनों के बीच में झगड़ा या आर्ग्यू हो गई होगी। हो सकता है कि आपने अपना गुस्सा उनसे जाहिर ना किया हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर से गुस्से में हो, अंदर ही अंदर से आप अग्रेसिव हो रहे हो, बट आप उनसे सॉफ्ट हैं और उनसे आप अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो कि आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हो टाइम पर, या आप सही से बात नहीं कर रहे हो, तो इस समय मुझे डिप्रेस्ड हो रही हूँ मैं, या फिर हो रहा हूँ, जो भी हैं आपके पर्सन, या मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, या फिर आप सही से बात क्यों नहीं कर रहे, या फिर जो भी आपने कमिटमेंट दिया था उस कमिटमेंट को आपने क्यों नहीं पूरा कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि आपका जो पर्सन है उसका जो एनर्जीज आ रही है, उस एनर्जीज में लव का कार्ड है, तो मतलब कहीं ना कहीं फीलिंग्स है उसकी, लव की। आप नहीं कह सकते हो कि कार्ड में यहाँ पर लव दिख रहा है, तो एनर्जीज में यहाँ पर है, लेकिन वो जो लव है वो लव के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मेरे को डिस्टर्ब दिख रही हैं। किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी मतलब उनका बिहेवियर ऐसा चेंजेस हो सकते हैं। दूसरी आपका गिल्ट आ रहा है, ऐसा लग रहा है इस गिल्ट के कार्ड को देखकर कि आपको शायद अफसोस हो रहा है कि मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट कर दिया, या आपने बहुत ज़्यादा मतलब अपना आपने फाइनेंस हेल्प की हो सकती है, या फिर आपने उनकी वजह से कोई ऐसा डिसीज़न ले लिया जिसमें भी आपको हो सकता है कि गिल्ट हो रहा हो कि अरे उन्होंने तो मुझसे ये बोला था और मैंने इसकी बेस पर ऐसा डिसीज़न ले लिया, देन वो तो अब बात ही नहीं करते हैं। तो ये चीज़ों का भी गिल्ट हो सकता है। बताइएगा कि आपको किस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट का कार्ड शो हो रहा है। अभी शो हो रहा है तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच कर पछता रहे हो कि मैंने ऐसे बात ही क्यों की, या मैंने उस रिलेशनशिप में ही क्यों गया, मुझे जाने नहीं चाहिए था, मुझे गुस्सा ही नहीं करना चाहिए था, मैंने गुस्सा किया इसलिए वो रिलेशन को तोड़ कर चले गए। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं आपकी, क्योंकि गिल्ट की एनर्जीज आ रही है। तो अभी राशियाँ जो बन रही हैं वो बता देते हैं, उनको डिफाइन करेंगे कि क्या इस सिचुएशन से आप बाहर आओगे, ठीक है। सो राशियाँ जो बन रही हैं, मेष राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, एंड कर्क राशि, सिंह राशि, मकर राशि, ठीक है। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इंट्यूशन भी मिल रही है, एनर्जीज मुझे मिल रही है कि ये राशियाँ हो सकती है जिसमें कहीं ना कहीं इस समय पर आपका पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आपके साथ, एंड कोई रिस्पांस वहाँ से आपको नहीं मिल रहा होगा, और रिस्पांस ना मिलने की वजह से आपके अंदर एक डिप्रेस्ड एनर्जीज आ रही है। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि जो ये नीचे के कार्ड हैं आपके, ये अगर आप इस एनर्जीज में रहोगे तो आप और डिप्रेस हो जाओगे। सो प्लीज़ कम आउट होइए, बाहर आइए स्ट्रेस से, नेगेटिव एनर्जीज से। आप अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सकते हो। ऑलवेज पॉजिटिव रहें, कर्मा पर हमेशा बिलीव करें। सो यहाँ पर जो कार्ड मेरे को दिख रहा है, ठीक है, उस एनर्जीज़ को मैं डिफाइन कर लेती हूँ कि क्या सिचुएशन आगे की हो सकती है इस बेस पर जो ये कार्ड निकले हैं। ओके, देखो फर्स्ट यहाँ पर जो कार्ड है उसमें मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है।
तो लाइक जब कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा अंधकार हो जाता है तभी उजाला, जैसे होता है ना, हर रात के बाद सवेरा, सुना होगा ना आपने। मतलब जैसे कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली हम उस परेशानी से निकलने वाले होते हैं, तभी ज़्यादा फंसाव होता है लाइफ में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप, जैसे मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ कि आपका करियर में भी इस समय प्रॉब्लम्स है डियर गाइज, या फिर अगर मान लीजिए करियर आपका एक बेटर करियर है बट आपका दिमाग ही नहीं जा रहा है करियर की तरफ भी, तो बात तो बराबर हो गई ना कि आपका करियर होते हुए भी आप उसकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस पूरा रिलेशनशिप की तरफ है। हेल्थ इश्यूज़ आपके हो सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होगे, स्ट्रेस करोगे तो डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। तो हेल्थ को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करियर को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद ही हमें किसी चीज़ की तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि सेल्फ लव हर किसी को करना चाहिए। खुद की परवाह पहले करो, देन उसके बाद मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी और की परवाह नहीं करो, डेफिनेटली करनी चाहिए आपको हमेशा। मानव का जन्म ही इसलिए हुआ है कि आप केयर करें, सपोर्ट करें, है ना, हेल्प करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने को इग्नोर करें, जैसे आपके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, आपका करियर पर फोकस नहीं करो, तो ये चीज़ें थोड़ा आपको ध्यान देनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो डिफाइन का कार्ड आया हुआ, डिफाइन कर रही हूँ मैं इन कार्ड को, मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है, मतलब तो वो कहीं ना कहीं आपके आगे की एनर्जीज़ को बता रहा है कि आपके आगे की जो फ्यूचर है, या जो आपका रिलेशनशिप में अभी इस समय बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनकी तरफ से आपको अपने पर्सन की तरफ से प्रॉपर डिसीजन नहीं मिल रहा है, या फिर प्रॉपर क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो एनर्जीज़ यहाँ पर कह रही है कि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको जो क्लैरिटी है वो सामने आएगी जल्द। दूसरी चीज़, कोई बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं आपके पर्सन, कोई बहुत बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं, और वो डिसीज़न कुछ भी हो सकता है। या तो आप इस रिलेशनशिप के अंदर चले जाओगे प्रॉपर, मतलब इस रिलेशनशिप में आप चले जाओगे, या फिर आप इस रिलेशनशिप से बाहर भी आ सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें आपका जो रिलेशनशिप है, वैसे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस उसके दिख रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकते हैं आगे के लाइफ के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर दूसरी चीज़, बैलेंस की एनर्जीज आ रही है। तो कहीं ना कहीं एंजल की तरफ से आपको गाइड भी किया जा रहा है कि ईश्वर आपको या यूनिवर्स आपको रिलेशनशिप को, या फिर आपका करियर है, आपका हेल्थ है, जो भी चीज़ें आपकी अनबैलेंस है वो आपकी बैलेंस कर रहे हैं। मतलब प्रभु की तरफ से संदेश है, एंजल्स की तरफ से संदेश है कि आपकी लाइफ में एक बेटर एनर्जीज, एक पॉजिटिव एनर्जीज जो है यूनिवर्स लेकर आएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एनर्जीज है, जब यूनिवर्स का कार्ड है यूनिवर्स की तरफ से, तो बैलेंस होगा। दूसरी चीज़, जो पर्सन ने इस समय पर मूव ऑन किया हुआ है, मान लीजिए इस टाइम पर मूव ऑन किया हुआ है और वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, और आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, मतलब रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, और इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो मूव ऑन करके चले गए हैं, और अब आपके लाख कहने पर भी वो ना तो कॉल उठा रहे हैं, ना रिसीव कर रहे हैं, मतलब ना मैसेज रिसीव कर रहे हैं। तो आप इस समय पर अगर ऐसी एनर्जी सिचुएशन हो रही है तो डेफिनेटली जो पर्सन की तरफ से एनर्जीज मेरे को आ रही है, वो जो डिसीज़न लेंगे वो एक बेटर डिसीज़न होगा फॉर योर फ्यूचर, योर रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पर मेरिकल एनर्जीज़ है तो वो यूनिवर्स की तरफ से भी अच्छा ही डिसीज़न होगा, आपके लाइफ के लिए बेटर होगा, आपके रिलेशनशिप के लिए बेटर होगा। हो सकता है कि उन्होंने कमिटमेंट किया हो मैरिज से रिलेटेड, तो वो कमिटमेंट पूरा करें, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। दूसरी चीज़, मूव ऑन करके गए हैं तो उनका कॉन्टेक्ट आपसे होगा। आपको थोड़ा पेशेंस एंड धैर्य रखना पड़ेगा, बिना धैर्य बिना पेशेंस के वैसे भी कभी हमें फ्रूट्स नहीं मिलता। थोड़ा पेशेंस, आप कहते हैं ना कि पौधा लगाया हुआ तो एकदम से जब कोई आप पौधा लगाओगे तो एकदम से तो वो नहीं बड़ा होके फ्रूट्स आने लगेंगे उसमें, है ना। तो बस ऐसे समझ लीजिए कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और पेशेंस जो रखता है ना, धैर्य, चीज़ें भी बेटर ही मिलती हैं फिर उसको। दूसरी चीज़, यहाँ पर देखिए यूनिवर्स से मैंने प्रेयर की, जस्ट अपने मन में प्रेयर कर रही थी मैं कि भाई जो भी सब्सक्राइबर है मेरे, उनका रियूनियन हो जाए, या जो भी सब्सक्राइबर है मेरे उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, मतलब विश्वास रखना चाहिए, ठीक है, कि लाइफ में जो भी चीज़ें आपने मिस की हैं, या जो भी चीज़ें आपकी इस समय प्रॉब्लम में हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से वो रिटर्न मिलेंगी। जैसे होते ना हमारे शनि देवता, है ना, शनि देवता क्या मतलब, जो भी चीज़ें आप कर्म प्रधान देवता होते हैं शनि देवता, है ना।
तो आप जिस तरीके से कर्म करोगे, अगर आप आपका कर्मा अच्छा है, बहुत अच्छा कर्मा है, तो जब बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं मैम मेरे तो बहुत अच्छा कर्मा है, मैं दान भी करता हूँ, बड़ों को रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी लाइफ पर फोकस करता हूँ, देन मैम फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उनसे कहती हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी समय आपका थोड़ा सा स्ट्रक है, लेकिन उसके बाद आपका जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा आपकी कर्मा के अनुसार, वो इतना अच्छा होगा कि आप खुश हो जाओगे बहुत ज़्यादा, मतलब यूनिवर्स की। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको धैर्य रखना, विश्वास से रखना है, डिप्रेस्ड नहीं होना है, निगेटिव्स नहीं होना है, माइंड को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, आपके पर्सन की तरफ से जो कार्ड आया हुआ है उसमें लव है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें मेरे को बहुत दिख रही हैं ऐसी, जो कि जैसे कि उनका कॉल पर रिसीव नहीं करना, आपकी किसी भी बात का आंसर नहीं देना, और लाइक किसी भी पर्सन की फैमिली है या थर्ड पार्टी की के अगेंस्ट ना जाकर, या उनसे मतलब उनकी लाइफ उनके लिए ज़्यादा सोचते हैं, आपके लिए नहीं सोच रहे। इस समय एनर्जीज क्योंकि डिस्टर्ब हो रही है, तभी आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, कुछ चीज़ों में आपको गिल्ट भी हो रहा है। तो आप इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा और एक सही तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड में जब एनर्जीज पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं आपको उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। मतलब अगर है आपके भाग्य में, आपकी उसमें अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य है, जो एनर्जीज है, वो आपकी अच्छी होगी ही। सो डियर गाइस, यही थी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनल गाइडेंस आपको अगर लेनी है, आप अपना रीडिंग बुक करा सकते हो, ठीक है। और ये नंबर है, इसी नंबर पर आप मैसेज करिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।